तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यू। ठीक है, इससे पहले का यदि आप वीडियो नहीं देखे 3.1 या नहीं देखे हैं, जाकर उस वीडियो को पहले आप वॉच कर लीजिए। ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में चौथा नंबर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम उसी वीडियो में बता चुके हैं और बहुत ही डीपली में बताएं। यदि इस चैप्टर का फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाकर उस फॉर्मूला के पहले आप देख लीजिए। और यदि आपके पास बुक है, ठीक है, यदि आपके पास बुक है, एनसीईआरटी बुक है, जाकर एनसीईआरटी बुक को निकालिए और वहां से देखिए। ये हमारे पास इंग्लिश बुक है, इंग्लिश बुक रहे या हिंदी बुक रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको समझना है। चलिए, और यदि आप बेसिक्स नहीं देखे, जाकर पूरा बेसिक आप जाकर देख लीजिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें जो है 2 गुना 2 यानी कि 2 गुने 2 का क्या करना है, तो आव्यू पहले जो है लिखना है। ठीक है, आव्यू बनाना है। 2 गुने 2 का जो है आव्यू बनाना है, तो ही आपको जो है ये चैप्टर आपको ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। 2 गुने 2 यानी कि 2 का जो है मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हम अगले वीडियो में बता चुके हैं और यहाँ पे भी हम बहुत ही डीपली में बताएंगे। ठीक है, और चलिए तो और इससे आगे और कुछ भी लिखा हुआ है, और कुछ इसके आगे लिखा हुआ है ए बराबर क्या लिखा हुआ है, तो अंडर रूट ए आई जे उल्टा हुआ ए आई जे। ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी के ऊपर जो है मान हमको बैठाना है, इसी के ऊपर जो है हमको क्या करना है, तो इसी के ऊपर हमें मान को बैठाना है। ठीक है, और पहला नंबर तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक्स में चलते हैं हम, क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा हम बेसिक आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको ये मालूम होगा। क्या मालूम आपको होगा, तो मालूम आपको ये होगा कि आपको हम बताए थे कि जो मैट्रिक्स होता है कि आव्यू जो होता है, यो आव्यू किसको कहेंगे, तो इस प्रकार ब्रैकेट होगा। इस प्रकार यदि आपको ब्रैकेट दिख जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम मैट्रिक्स कहेंगे। मैट्रिक्स मतलब मेरे बाबू, तो बताइए मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। मैट्रिक्स मतलब यानी कि आव्यू, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, तो आव्यू कहते हैं। तो ये सारा थोड़ा सा फॉर्मूला जो है, ये सारा चीज बेसिक हम बताए थे, और इसमें कोई विशेष कर जो फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, और देखिए, और 2 गुने 2 का आव्यू बनाना है, तो लिखिए आव्यू किसे लिखेंगे। जैसे पहला नंबर तो हमको क्या करना है, पहले नंबर तो हमको ब्रैकेट बनाना है। किसका ब्रैकेट बनाना है, तो आव्यू का। ये किसका ब्रैकेट है, आव्यू का। कभी भी आप ये गलतियां मत कीजिएगा कि इसको एक बहुत लड़का क्या करता है, इस प्रकार का जो है चिन्ह खींच देता है। देखिए, इस चिन्ह को इस प्रकार का खींचने का मतलब ही बहुत सारा निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सारणिक कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे सारणिक के बारे में। ठीक है, अगले चैप्टर में हम बताएंगे सारणिक के बारे में। चलिए, थोड़ा सा हम इसमें बता दिए हैं, लंबा वीडियो चल जाएगा, है ना। चलिए, कोई मतलब नहीं होगा लंबा वीडियो बनाने का। 2 गुने 2 का मैट्रिक्स बनाना है, क्या लिखेंगे, A1 यानी कि 2 गुने 2 मतलब क्या होगा, यानी कि 2 गुने 2 मतलब यह हुआ कि 2 यानी कि दो पंक्ति होना चाहिए और 2 स्तंभ होना चाहिए। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। पंक्ति मतलब पंक्ति, 2 पंक्ति, देखिए पूरा बेसिक्स में चलेंगे। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। स्तंभ मतलब पंक्ति मतलब क्या होता है, पंक्ति किसको कहते हैं, तो पंक्ति किसको कहेंगे और स्तंभ किसको कहेंगे। पंक्ति कहेंगे रो को क्या कहेंगे, रो को कहेंगे पंक्ति, और स्तंभ को कहेंगे कॉलम। स्तंभ को कहेंगे कॉलम कहेंगे, और पंक्ति को क्या कहेंगे, पंक्ति को रो कहेंगे। पंक्ति को रो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कॉलम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कॉलम कहेंगे। पंक्ति को रो कहेंगे इंग्लिश में, और स्तंभ को हिंदी में क्या कहेंगे, तो कॉलम कहेंगे। यह आपको मालूम चल गया है। ठीक है, यह आपको मालूम चल गया है। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे, जब हम आव्यू बनाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, तो उसमें जो है 2 गुने 2 का मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि उसमें 2 पंक्ति होना चाहिए और 2 ही स्तंभ होना चाहिए, उससे बेसी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं। A1 फिर यहाँ क्या लिखेंगे, A1 A12। इसके आगे भी जाएगा, इसके आगे नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें 2 गुने 2 का जो है क्या चाहिए, तो आव्यू चाहिए, इनकी मैट्रिक्स चाहिए। तो उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, A21 A22। ये आपका बन गया। ये क्या बना आपका, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चलिए अभी देखिए क्या किए हैं कि 2 गुने 2 का जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम अभी बनाए हैं, और अभी तो ये क्वेश्चन स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, अभी बना नहीं पूरा।
इतना हो गया। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, 2 गुने 2 तो हो गया। और यहाँ पे देखिए कि अब इस फॉर्मूला पे हमको रखना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मूला है ए बराबर ए आई जे, ठीक है, ए आई जे है। तो ए आई जे मतलब ये हो गया कि अब इस फॉर्मूला पर रखना है। और आपको हम उस दिन बताए थे ये आई जो होता है, आई जो होता है वो पंक्ति को दर्शाता है, आई जो होता है वो पंक्ति को दर्शाता है, और जे जो होता है ये स्तंभ को दर्शाता है, यह स्तंभ को, जे जो होता है वो स्तंभ को दर्शाता है। ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मालूम कर लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर बैठाइए। पहला नंबर क्या करेंगे, एक करके सबको फॉर्मूला में रखेंगे, एक करके सभी का मान को हम फॉर्मूला में जो है इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यदि हम ये पहला नंबर तो A11 को रखेंगे इस फॉर्मूला में, A12 को रखेंगे फॉर्मूला में, A21 को रखेंगे फॉर्मूला में, A22 को रखेंगे फॉर्मूला में। तो क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में चारों का जो है आपको निकालना पड़ेगा, चारों का जो है फॉर्मूला पे मान रख कर निकालना पड़ेगा। हम यदि एक को बता देते हैं, आप अगला क्वेश्चन को बना लीजिएगा क्योंकि आसान है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। अब क्या करना है, A11 निकालना है। A11 मतलब ये हो गया दोस्त कि क्या हुआ, A11 मतलब क्या, पूरा बेसिक्स ले चलेंगे। A11 मतलब हो गया कि ये पंक्ति हो गया, ये पहला आपका पंक्ति हो गया और दूसरा आपका स्तंभ हो गया। हमेशा ये बात का ध्यान देना है कि ये पहला जो होता है, पहला हमेशा याद रखिए, पहला जो होता है ये पंक्ति होता है। ये पहला अक्षर जो होता है, पहला अंक जो होता है ये पंक्ति को दर्शाता है, ये दूसरा अंक जो होता है ये स्तंभ को दर्शाता है। और आपको मालूम अब चल गया होगा, यदि मालूम नहीं चला होगा तो, ठीक है। चलिए, आपको मालूम चल गया होगा। जब आपको मालूम चल गया तो आपको करना क्या है, करना यह है मेरे दोस्त कि ए आई जे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि अब करना क्या है, आई मतलब क्या होता है आपको मालूम चल गया होगा, चल गया ना। तो मालूम क्या चला कि ये आई आपका पंक्ति होता है, आपको ये मालूम चल गया। जब आई पंक्ति होता है, और ये भी तो आपको मालूम चल गया ना, हम बार बार बका रहे हैं यहाँ पे कि A11 जो होता है, ये 11 जो है ये इसको पंक्ति कहते हैं। पहला जो होता है वो पंक्ति होता है, दूसरा जो होता है स्तंभ होता है। हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ये क्या लिख चुके हैं, जब पहला अंक होता है हमेशा पंक्ति होता है और दूसरा क्या होता है तो स्तंभ होता है, दूसरा स्तंभ होता है। तो हम क्या करेंगे, A11 है, आई क्या तो पंक्ति, तो आई जो पंक्ति होता है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे ए, अब पंक्ति कितना है, तो पंक्ति यहाँ पे 1 है, पंक्ति कितना है यहाँ पे 1 है। यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे गुना चिन्ह क्या चिन्ह, सॉरी 1 मिनट गलती हो गया, फॉर्मूला हम गलत रख दिए, ठीक है। इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि ये बंद क्यों नहीं रहा है यहाँ से। चलिए, फॉर्मूला ये कुछ दूसरा था वहाँ दिया हुआ है आपका, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा ले लिए। देखिए फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा, अगर कैमरा में दिख रहा है तो ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाला दिया हुआ है। चलिए हम इसको लेते हैं, गलत यहाँ पे रखा गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, पहला आपका क्या है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे बटे 2 इंटू स्क्वायर। चलिए, अब ये आपका फॉर्मूला, ये इस फॉर्मूला पे रखना है दोस्त। ये हमसे गलती हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए, आप देखिए कोई बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके सबको मान रखेंगे फॉर्मूला में। A11 आपको बता चुके हैं, 1 जो होता है वो पंक्ति होता है, ये 1 जो होता है पंक्ति, पहला जो होता है वो पंक्ति होता है, दूसरा जो होता है स्तंभ होता है। और आई को पंक्ति कहते हैं, जे को स्तंभ कहते हैं, ये आपको मालूम चल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई पंक्ति कहते हैं, तो पंक्ति इसमें कौन सा होगा, ये 1 होगा, पहला वाला क्या होगा पंक्ति, क्या रखिए 1 प्लस, और दूसरा क्या है, दूसरा स्तंभ होता है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा यहाँ पे स्तंभ है, यहाँ पे 1 रख दीजिए, उसके बाद स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद 2 कर दीजिए। क्या यहाँ तक कहीं परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1 + 1, क्या इतना भी आपको नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिए ना, कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। आप इतना तो आपको मालूम होगा ना, इतना भी तो मालूम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना दोस्त, तो 4/2 हुआ, और 2 का 2, 2 दूनी 4 हुआ। क्या इतना भी आपको मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो क्यों आप 12th में आए हो। 2 आपका क्या होगा, ये आपका 2 आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल सा है ना। आप यही सिर्फ आंसर आपका नहीं आएगा, और यहाँ पे आंसर कभी लिखना भी नहीं दोस्त। यदि आप यहाँ पे आंसर लिख देते हो तो आपका गलत मार्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आंसर तब लिखा है, यदि हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, चारों का आपको मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक हम निकाल दिए, चार को आप, तीन को आप निकाल सकते हैं। चलिए एक हम एक और बताएंगे, ठीक है। अब दो को आप निकाल लीजिएगा। चलिए एक हम बता देते हैं यहीं पे, तुरंत हम बता देते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन इसमें है ही नहीं। अब दो क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अब यहाँ पे A12 का निकालेंगे, A12 का निकालेंगे। उसी प्रकार क्या कीजिए, उसी प्रकार इस फॉर्मूला पर रखिए। फॉर्मूला आपका क्या है, तो फॉर्मूला आपका है AIJ बराबर क्या है, तो I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए अब A क्या रखना है, A12 रखना है। अब देखिए आई क्या होता है, आई पंक्ति होता है, आपको मालूम चल गया। आई क्या था, पंक्ति होता है। तो पंक्ति इसमें कौन सा है, इसमें ये दोनों से पंक्ति कौन होगा, ये पहला वाला होगा पंक्ति। तो पहला यहाँ रखिए 1 प्लस, उसके बाद जे क्या होता है, जे क्या होता है, जे सूचित करता है क्या चीज को, स्तंभ को सूचित करता है। जे क्या चीज को सूचित करता है, तो जे जो होता है वो स्तंभ को सूचित करता है। तो जे इसमें कौन सा होगा, तो लास्ट वाला जे होगा, यानी कि स्तंभ लास्ट वाला होगा। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे स्क्वायर कीजिए। देखिए फॉर्मूला में स्क्वायर किया हुआ, स्क्वायर कीजिए, करेंगे 2 + 1 कितना होगा, 3 का स्क्वायर बटे 2। क्या आपको इतना अब नहीं मालूम है, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बटे 2 हुआ, ये आपका निकल गया आंसर, ये आंसर आपका आ गया, ये आंसर आपका आ गया। चलिए चौथा भी निकाल देते हैं, ये चौथा भी निकाल देते हैं, A21। चलिए फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला आपका क्या है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका है, देखिए आप कॉपी में जब अपना नोट्स में बनाइएगा तो बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड पे बता रहे हैं, तो कभी यहाँ लिख रहे हैं, कभी यहाँ लिख रहे हैं, आप जो है एक सिस्टमैटिक ढंग से आप बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। चलिए A21, तो आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे AIJ बराबर I प्लस J का स्क्वायर बटे 2, ये है। चलिए क्या करेंगे, ए तो यहाँ पर रहबे करेगा, ये 2 आई क्या, तो पंक्ति, आई क्या होता है, पंक्ति। तो पंक्ति यहाँ पे 2 है, जे क्या है, जे यहाँ पे 1 है, इनकी कहने मतलब स्तंभ, जे क्या था, स्तंभ होता है। एक करके सभी को मान को हम निकालना है। पहले इसका मान हम निकाल लिए, इसका मान हम निकाल लिए, अब निकालेंगे A21 का। A21 को यहाँ पे हम लिख दिए, A21 को हम यहाँ पे लिख दिए। अब फॉर्मूला में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है, तो I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। तो आई क्या कहता है, आई जो था वो पंक्ति होता है। तो पंक्ति आपका कितना है, पंक्ति 2 है, 2 प्लस स्तंभ कितना है, स्तंभ इसमें 1 है, 1 यहाँ पे रख दिए। उसके बाद 2 स्क्वायर, उसके बाद कितना होगा 3 बटे 2, 3 का स्क्वायर, इसमें 9 बटे 2, इसका भी 9 बटे 2 आया, इसका भी 9 बटे 2 आया। और आशा करते हैं, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसका भी निकाल लीजिएगा, इसका निकल जाएगा। ये आपका पूरा आंसर, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया। और उसी प्रकार जो है यहाँ पर दूसरा के दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे रखिएगा। और उसी प्रकार पहले A11 का निकालिएगा, A12 का निकालिएगा, A21 का निकालिएगा, A22 का निकालिएगा। उसी प्रकार इसी फॉर्मूला पर रखिए। चलिए ये थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं उसको, ज्यादा हम नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं यहीं पर, बस इतना हो जाएगा। देखिए दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, दूसरा फॉर्मूला आपका है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है AIJ बराबर, देखिए उससे भी आसान ये वाला भी है, I बटे J। अब की बार कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूला पर अब की बार रखिए, इस फॉर्मूला पर जो है इस सभी का मान रखिए, इस फॉर्मूला पे है इन सभी का मान को रखना है। तो रखिए, पहला किसको लेंगे, पहले लेंगे A11 को, A11 बराबर, तो A11 आई क्या होता है, आई पंक्ति होता है। तो पंक्ति इसमें कौन सा है, 1 है, 1 यहाँ पर के। और जे क्या होता है, स्तंभ होता है, जे क्या होता है, तो जे जो होता है वो स्तंभ होता है। और आई क्या होता है, पंक्ति होता है। कितना बार बताएं एक ही चीज को, स्तंभ जे क्या होता है, स्तंभ होता है। तो जे कौन सा है, जे यहाँ पे लास्ट वाला है, 1 हो गया, 1 आंसर आ गया। इतना सिंपल सा सवाल है, नहीं सॉल्व होगा तो क्या कीजिएगा, है ना। चलिए उसके बाद दूसरा आपका क्या है, A12 है। उसी प्रकार इस फॉर्मूला रखिए, क्या होगा, 1 क्या, 1 जो था पंक्ति होता है, आई क्या होता है, पंक्ति, आई जो है पंक्ति होता है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और जे की जगह पर 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल सा जो है सवाल है। उसके बाद A21 को लीजिए, A21 को उसी प्रकार रखिए, 2 बटे 1 हो जाएगा, आ गया आंसर। उसी प्रकार लीजिए A22 को लीजिए, 2 बटे 2 हो जाएगा,
एक आंसर आ जाएगा। कितना 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 आंसर आया, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे। आंसर आया आपका, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। 1 जो है आपका आंसर आ गया। मालूम आपको चल गया होगा किस प्रकार से आंसर आया। पहले हम क्या किए, फॉर्मूला को यहाँ पे रखें। फॉर्मूला यहाँ पे यहाँ आपके सवाल में दिया हुआ है कि इस फॉर्मूला पे क्या कीजिए कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका हर एक मानों को इस फॉर्मूला में आपको रखना है। तो क्या किए, पहले A11 का मान निकाले, उसके बाद यहाँ इस फॉर्मूला में रखें। तो आई पंक्ति को कहते हैं, जे स्तंभ को कहते हैं। आई क्या है, आई यहाँ पे आई पंक्ति, तो इसमें से पंक्ति कौन सा होगा, पहला वाला पंक्ति होगा। तो 1 यहाँ पे आपका पंक्ति हो गया, और जे यहाँ पे स्तंभ होता है, और यहाँ पे लास्ट वाला आपका क्या होगा, स्तंभ होगा। यहाँ पे स्तंभ हो गया, 1 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया। उसी प्रकार इसका मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे, आपका सोल्व हो गया इस सवाल। चलिए उसके बाद 5वां सवाल आपका 5 नंबर सवाल आपसे बन जाएगा। ये क्या है, चलिए थोड़ा सा इसका हिंट दे देते हैं, ये भी सवाल आपसे बन जाएगा। चलिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बना चुके हैं, अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है, चलिए हम बताते हैं इसमें क्या करना है। देखिए इसमें करना क्या है, चौथा नंबर में हम दो जो है फॉर्मूला पर रख के हम जो हिसाब को बना दिए हैं। तीसरा फॉर्मूला पर आप रख लीजिएगा, है ना, इतना काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी बंदी तो सारा काम हम ही नहीं करें ना, और ये सारा सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इसमें कहा जा रहा है, देखिए सेम टू सेम फॉर्मूला, कुछ नहीं, 3 गुने 4 का क्या करना है, तो हमको आव्यूह बनाना है। पहला नंबर ये क्या करना है, तो आव्यूह बनाना, कितना का, तो 3 गुने 4 का आव्यूह। कि कहने का मतलब यह है, देखिए पहले बेसिक से समझेंगे। कहने का मतलब यह है दोस्त कि यहाँ पे देखिएगा, 3 पंक्ति होना चाहिए, 3 गो पंक्ति होना चाहिए, और 4 गो स्तंभ होना चाहिए। 3 पंक्ति, कितना पंक्ति, तो 3 गो पंक्ति होना चाहिए, 3 गो पंक्ति, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ होना चाहिए। वो मैट्रिक्स बनाना, वैसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें 3 गो पंक्ति होना चाहिए और 4 गो क्या होना चाहिए, 4 गो स्तंभ होना चाहिए, 4 गो स्तंभ होना चाहिए। कहने मतलब है इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, 3 गो रो और 4 गो कॉलम। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए हम बनाने के लिए आपको बताते हैं। देखिए कैसे बनेगा। पहला नंबर बनाइए, A11 कीजिए, A11 लिखिए, A11, A12, A13, है ना, थोड़ा सा बड़े लिखिए, कोई दिक्कत ना है, A13, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे A21, A22, A23, A31, A33, A32, A33। क्या ये आपका आव्यूह बन चुका है? क्या ये आव्यूह आपका आव्यूह बना है या नहीं बना है? ये आपका आव्यूह बना है या नहीं बना है, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं। क्या ये आव्यूह सही है या गलत बना है? ये आव्यूह आपका गलत बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पे देखिए गलत कर ही बता रहा है, इसलिए बता रहा है ताकि आपको समझ आए क्या करना है। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 4 गो स्तंभ होना चाहिए। तो यहाँ पे हुआ A13 को ही लिए, यहाँ पे करेंगे A14, यहाँ करेंगे A24, यहाँ करेंगे A34। अब क्या हुआ यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे देखिए 3 पंक्ति हो गया। ये क्या है, ये पंक्ति है, ये भी पंक्ति आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड पंक्ति, और ये आपका हो जाएगा थर्ड पंक्ति। समझ आ गया? ये आपका स्तंभ हो जाएगा, फर्स्ट स्तंभ, ये आपका सेकंड स्तंभ यानी कि कॉलम, ये आपका थर्ड स्तंभ, ये आपका फोर्थ स्तंभ। क्या आपको कहीं प्रॉब्लम है? इतना बेसिक से बता रहे हैं भाई, इतना बेसिक से बता रहे हैं। तो यदि आप इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे भाई आपको पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपको और भी मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। आप जो है इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे यदि आप इतना नहीं जानते हो, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए, यदि ये समझ आ गया तो ठीक है, और बेसिक तो हम नहीं जा सकते, इससे बेसिक तो और कुछ है ही नहीं। चलिए अब हमको क्या करना है, अब फॉर्मूला पर इसको बैठाना है। अब फॉर्मूला पर क्या करना है, एक एक करके जो इस सभी का मान रखना है, इस सभी का मान क्या करना है, तो एक करके इसका मान रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले किसका मान रखेंगे, A11 का मान रखेंगे। कहाँ, तो फॉर्मूला में। फॉर्मूला आपके जो है दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 5 का A का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका Aij बराबर क्या है, तो ये अब देखिए इस फॉर्मूला पर हम कैसे बैठाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बैठाने के लिए हम बताते हैं। देखिए फॉर्मूला आपका क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला आपका दिया हुआ है Aij बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 3i प्लस j, ये आपका दिया हुआ है। अब क्या करना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आप जो है एक एक करके सभी का मान जो इस फॉर्मूला में बैठाना। पहले A11 का मान उसमें बैठाना है। चलिए A11 यहाँ लिखते हैं। आई मतलब होता है, आई मतलब पंक्ति, ये बार बार आपको बता रहे हैं, आई मतलब पंक्ति और जे मतलब स्तंभ। तो आई मतलब पंक्ति, तो इसमें से पंक्ति कौन सा है, तो ये A1 पंक्ति है, A1 जो लास्ट वाला है ये आपका स्तंभ है। यहाँ पे लिख दीजिए इसका मान। A11 का मान निकालना है, तो A11 का मान जो इस फॉर्मूला में रखेंगे 1/2 माइनस 3 गुना आई क्या है, आई इसमें कौन सा है, आई क्या होता है, आई जो होता है वो पंक्ति होता है। तो पंक्ति इसमें कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या पंक्ति है, प्लस और जे मतलब क्या होता है, जे मतलब होता है स्तंभ होता है। स्तंभ किसको कहते हैं, जो लास्ट में रहता है। तो यहाँ लास्ट में कौन, ये 1 है, तो यहाँ पे यह आपका स्तंभ हो गया 1/2 माइनस 3 प्लस 1/2 माइनस 3 प्लस 1 कितना होगा, -2 होगा। 1/2 गुना -2 कितना होगा, -2/2 कितना होगा, -1। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर आ गया। उसी प्रकार A12 का मान रखिएगा, उसी प्रकार यहाँ पे A12 का मान रखिएगा, यहाँ पे A12 का यहाँ पे 2 कर दीजिए सब। यहाँ पे स्तंभ को 2 कर दीजिए। स्तंभ को सारा स्तंभ को, सभी स्तंभ को क्या कीजिए, सभी स्तंभ को यहाँ पे स्तंभ के आपकी बार क्या होगा, आपकी बार जो स्तंभ है, आपकी बार जो स्तंभ आ गया 2 आ गया स्तंभ, यानी कि जे का मान कितना आ गया, जे का मान स्तंभ हो गया। अब जे किसको कहते हैं, जे स्तंभ को कहते हैं, जे स्तंभ को कहते हैं। और इसमें से जे का मान रखेंगे, जब हम जे का मान रखेंगे जे स्तंभ होता है, और इसमें से स्तंभ कौन सा है, तो लास्ट वाला स्तंभ होता है हमेशा। तो स्तंभ रखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2 नहीं, और यहाँ पे कितना रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो अब की बार आंसर कितना आएगा, पहला का आंसर कितना आया था, पहला का आंसर आपका आया था, पहला का आंसर आया था -1। ये फर्स्ट का आंसर है कितना, फर्स्ट का आंसर है देखिए A11 का आंसर आ गया था इतना, A11 का इतना आंसर आया था। अब देखते हैं सेकंड वाला कितना आंसर आता है। अब यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -1 और -1 कितना, -1/1 यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो -1/2। यहाँ पे लिख दीजिए कि क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए A12 बराबर कितना मान आएगा, तो आया -1/2 है ना। उसी प्रकार आप इसका निकाल लीजिएगा, उसी प्रकार आप इसी प्रकार आप जो A13 का निकाल लीजिएगा, A14 का निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या कीजिए, तो जे का मान हटा दीजिए, जे का मान यहाँ पे अभी 3 रखिए, आपके बाद यहाँ पे 3 बदल दीजिए, यहाँ पे 3 कीजिए, जे का मान जो है 3 कीजिए। अभी आपकी इतना समझ नहीं आ रहा है तो क्या समझ आएगा आपको, है ना। चलिए उसके बाद प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपकी बार कितना मान आएगा, 1/2 मान आएगा, 1/2 आपकी बार मान आएगा। तो A13 का मान कितना आया, A13 का मान जो था आपकी बार आपका 1/2 आया। इतना सिंपल हिसाब है और आसान है, पूर्ण विश्वास है कि आपको सारा हिसाब बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ आया होगा। और एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन सिर्फ बता देते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए हम बुक उठा लेते हैं, ठीक है। आपकी ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है इजी है। आप देखिएगा, बनाइएगा, ठीक है। 4/3 4 × 4 3 और
x5 उसके बाद आपका क्या है y z 1 5। ठीक है, चलिए 6 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x प्लस y 2 5 प्लस z x y बराबर क्या है 6 2 5 8। चलिए देखिए कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि x और y का मान निकालिए। ये क्वेश्चन हालांकि बार बार पूछता है, और ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखिए पहले सॉल्यूशन, जब यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिखें, चलिए बढ़िया से लिखिए, ठीक है, कोई हड़बड़ी ना है, बढ़िया से लिखते हैं सॉल्यूशन। आप क्या करना है, एक बार यहाँ पे सवाल उतारिए 4x 3 5 बराबर y z 1 5, ये आपका सवाल उतर गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 बराबर y लिखिए, कि 4 बराबर y लिखिए या तो y बराबर 4 लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, y बराबर 4 z बराबर 3 लिखिए। देखिएगा 4 का तुलना किससे कर रहे हैं, y से, फर्स्ट वाला से। 3 का तुलना किससे कर रहे हैं, z से कर रहे हैं। यहाँ पे z बराबर 3 आ गया। उसके बाद x बराबर कितना आएगा, x बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लिखिए। और 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 बराबर 5। देखिए 5 कट गया, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए x y z का मान यहाँ पे निकल गया। यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। क्या इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बन गया ना। उसी प्रकार आप इसको बना लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार x प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2 और 5 प्लस z बराबर 5 और x y बराबर 8। उसी प्रकार जो है समीकरण फर्स्ट इसको मानिए, समीकरण इसको सेकंड मानिए, इसको समीकरण थर्ड मानिए, इसको समीकरण फोर्थ मानिए, और उसी प्रकार जो है इसको सॉल्व कीजिए। उसी प्रकार जो इसको सॉल्व कीजिए। यदि आपसे ये इसका आंसर नहीं आता है तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, और ये कमेंट जरूर कीजिएगा। ये यदि आपसे नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।